क्या हो अगर एक सुबह आप अपने स्कूल में स्वतंत्रता दिवस की रिहर्सल कर रहे हो और अगले ही पल आप पहुंच जाए। मेरा नाम आरव है और ये मेरी कहानी है। मैं 2026 में कक्षा 7 का छात्र हूँ। आज स्कूल की लाइब्रेरी में मैं भारत की आज़ादी पर एक पुरानी किताब पढ़ रहा था। उसके आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, अगर इतिहास को समझना है तो उसे महसूस करना होगा। मैंने जैसे ही वह पन्ना पलटा, चारों तरफ तेज रोशनी फैल गई। जब आंखें खुली तो सब कुछ बदल चुका था। न कोई कार, न कोई हॉर्न, न ऊंची ऊंची इमारतें, सिर्फ कच्ची सड़कें, बैलगाड़ियां, मिट्टी की खुशबू और लोगों के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी, जिसमें डर भी था और उम्मीद भी। मैंने घबरा कर पूछा, आज कौन सी तारीख है? जब बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा 15 अगस्त 1947। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं भारत के पहले स्वतंत्र दिवस पर था। थोड़ी दूर एक छोटा सा स्कूल था। मैं अंदर गया। लकड़ी के बेंच, चुने से पुती दीवारें, ब्लैक बोर्ड, कुछ बच्चों के पास स्लेट, कुछ के पास फटी हुई कॉपी, लेकिन किसी के चेहरे पर शिकायत नहीं थी। मैंने सोचा, इतनी कम सुविधाएं, फिर भी ये बच्चे इतने खुश कैसे हैं? तभी मेरी उम्र का एक लड़का मेरे पास आया। उसने मुस्कुरा कर पूछा, तुम नए हो? मैंने धीरे से कहा, हाँ, बहुत दूर से आया हूँ। उसने अपना नाम बताया। उसने बोला, मेरा नाम मोहन है। हम दोनों साथ बैठ गए। मैंने पूछा, तुम्हारा सबसे बड़ा सपना क्या है? उसने बिना सोचे जवाब दिया, मैं चाहता हूँ मेरा छोटा भाई पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने और कभी ये महसूस न करे कि वह गुलाम देश में पैदा हुआ था। मैं चुप हो गया। मैंने कभी अपने भविष्य के बारे में ऐसे नहीं सोचा था। तभी घंटी बजी। सभी बच्चे मैदान पहुँचे। एक शिक्षक अपने हाथों में तिरंगा लिए खड़े थे। उनके हाथ कांप रहे थे, जिसे वर्षों का इंतजार आज पूरा होने वाला हो। जैसे ही तिरंगा ऊपर उठा, पूरा मैदान जय हिंद के आवाज से गूंज उठा। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ आसमान की ओर देख रहे थे, जैसे किसी अपने से किया हुआ वादा पूरा हो गया हो। मैंने पहली बार महसूस किया कि आजादी सिर्फ एक शब्द नहीं होती, यह करोड़ों लोगों की उम्मीदें होती है। समारोह के बाद मैंने मोहन से पूछा, अगर तुम्हें भविष्य देखने का मौका मिले तो सबसे पहले क्या देखना चाहोगे? वह मुस्कुराया और बोला, नहीं, मैं भविष्य नहीं देखना चाहता। मैं हैरान रह गया। उसने आगे कहा, अगर आज हमने अपना काम ईमानदारी से किया है तो भविष्य अपने आप सुंदर होगा। मैंने हिम्मत करके कहा, मैं भविष्य से आया हूँ, वर्ष 2026 से। वह कुछ पल मुझे देखता रहा, फिर बोला, तो बताओ, क्या हमारा भारत सच में आजाद है? मैंने गर्व से कहा, हाँ, हमारे पास अपने फैसले हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, रॉकेट हैं, नई नई तकनीकें हैं। दुनिया भारत की ओर देखती है। वह मुस्कुराया और धीरे से बोला, और लोग, क्या वे एक दूसरे का सम्मान करते हैं? क्या बच्चे अपने शिक्षकों की इज्जत करते हैं? क्या कोई भूखा सोता है? क्या हर बच्चा अपने सपने पूरे कर पाता है? मेरे होंठ खुल तो गए, लेकिन शब्द नहीं निकले। मोहन ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, कोई देश सिर्फ इसलिए महान नहीं बनता है कि उसके पास नई मशीनें हैं। देश तब महान बनता है जब उसके लोग अच्छे इंसान बनते हैं। अचानक से फिर वही तेज रोशनी और मैं वापस अपनी स्कूल लाइब्रेरी में था। मेरे हाथ में वही किताब थी, लेकिन अब मैं पहले वाला आरव नहीं था। मैंने उस किताब को धीरे से बंद किया और मन ही मन कहा, धन्यवाद उन लोगों को जिन्होंने अपना आज हमारे कल के नाम कर दिया। अब समझ आया, 15 अगस्त सिर्फ एक छुट्टी नहीं, एक जिम्मेदारी है। और शायद हर सुबह जब हम स्कूल की ओर जाते हैं तो हमारे बैग में सिर्फ किताबें नहीं होती, उन सपनों की विरासत भी होती है जो 1947 में किसी बच्चे ने एक आजाद भारत के लिए देखे थे। और इसीलिए ही कहते हैं ना, कभी कभी इतिहास किताबों में नहीं मिलता, वह उन लोगों की आंखों में मिलता है जिन्होंने उसे जिया होता है। जय हिंद।